हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आपको पता ही चल गया होगा, कुछ र्यूमर्स के हिसाब से बैटगर्ल मूवी में डिक ग्रेसन का रॉबिन कैमियो कर सकता है या पॉसिबली अपीयर हो सकता है। और डिक ग्रेसन जो डीसी कॉमिक्स का सबसे पहला रॉबिन था और आगे जाके जो नाइटविंग बना। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा नाइटविंग कैरेक्टर पे डिस्कशन करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो डिक ग्रेसन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1940 में। डिक ग्रेसन एक एक्रोबैट फैमिली को बिलोंग करता था और इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे एक्रोबैट थे जो एक सर्कस में काम करते थे। हम जानते हैं कि गौथम सिटी में वैसे भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस सर्कस का जो मालिक था उससे क्रिमिनल्स प्रोटेक्शन मनी डिमांड करते थे, लेकिन सर्कस के मालिक ने उन्हें प्रोटेक्शन मनी देने से मना कर दिया। तो उन गुंडों ने इस सर्कस के जो इक्विपमेंट्स थे उनके साथ छेड़छाड़ कर दी। अब शाम को जब एक्रोबैट का शो चल रहा था जिसमें हमारा ब्रूस वेन भी आया था, इक्विपमेंट में गड़बड़ी की वजह से डिक ग्रेसन के पेरेंट्स मर जाते हैं। अब यहाँ पे ब्रूस वेन ये सब होते हुए देखता है, तो उससे कहें तो डिक ग्रेसन में अपनी इमेज दिखाई देती है कि कैसे उसने भी अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खोया था। उसी तरीके से डिक ग्रेसन ने भी अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खो दिया। ब्रूस वेन यानी कि हमारा बैटमैन डिक ग्रेसन को गोद ले लेता है। अब क्योंकि डिक ग्रेसन पहले से ही काफ़ी अच्छा एक्रोबैट होता है, इसलिए बैटमैन उसको और ज़्यादा ट्रेन करता है मार्शल आर्ट्स में और उसे अपना साइड किक बना देता है। और डिक ग्रेसन बनता है डीसी कॉमिक्स का सबसे पहला रॉबिन, द बॉय वंडर। उसके बाद ईयर 1963 की सुपरमैन इन कैंडोर कॉमिक्स में हमें ये दिखाया गया कि ब्रेनियाक ने क्रिप्टॉन के शहर कैंडोर को मिनिएचर बना के प्रिजर्व कर दिया है। अब हम जानते हैं सुपरमैन जो है वो क्रिप्टॉन के इन्वायरमेंट में वो अपनी पावर्स को खो देता है और बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहता है। तो क्रिप्टॉन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्लार्क केंट यानी कि सुपरमैन को आउटलॉ समझा जाता है, यानी लोग उसे पसंद नहीं करते होते हैं। तो यहाँ पे सुपरमैन और उसका फ्रेंड जिमी ऑस्लिन कहें तो एक विजिलेंटी की आइडेंटिटी लेता है लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन की तरह। लेकिन वो अपने कैरेक्टर्स का नाम क्या रखें, तो वो अपने फ्रेंड के दो पेट बर्ड्स होते हैं उनसे ही कहें तो इम्प्रेस होके उन पे ही अपना नाम रख लेते हैं। सुपरमैन बनता है नाइटविंग और जिमी ऑस्लिन बनता है फ्लेम बर्ड। अब एक क्रिप्टॉन पे मिशन के दौरान बैटमैन और रॉबिन भी वहां पे आते हैं और उस केस को सॉल्व करने में सुपरमैन लोगों की मदद करते हैं। अब ये जो पूरा केस होता है ये रॉबिन के दिमाग पे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है और वो सुपरमैन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि अर्थ पे रिटर्न होने के बाद वो अपनी रॉबिन की जिम्मिक को हटा के नाइट विंग की जिम्मिक को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद डीसी की क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ जो सीरीज आई थी, जो डीसी कॉमिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज रही है, उसमें हमें नाइटविंग की एक और अपडेटेड ओरिजिन स्टोरी देखने को मिली। इस स्टोरी लाइन में कैंडोर के जो इवेंट्स थे वो सुपरमैन को केवल एक स्टोरी की तरह याद थे। इसमें हम ये देखते हैं कि रॉबिन जो हमारा होता है वो टीन टाइटंस को भी ज्वाइन कर लेता है और साथ में वो बैटमैन के साथ भी काम करता है। तो वर्क का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कभी कभी वो बैटमैन के द्वारा दिया गया काम नहीं निभा पाता है। तो बैटमैन उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहें तो रॉबिन की पोस्ट से निकाल देता है। डिक ग्रेसन जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये सुपर हीरो का वर्क छोड़ना चाहता है, वो सुपरमैन से कहें तो एडवाइस मांगता है कि आखिर वो क्या करे। तो सुपरमैन उसको कैंडोर के एक लेजेंड की स्टोरी सुनाता है और ये कहता है कि कैंडोर में एक लेजेंड था जिसे उसकी फैमिली ने निकाल दिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो लोगों की मदद करना चाहता था। तो वो एक हीरो बना और उनके लिए लड़ा जो खुद अपने लिए नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पे डिक ग्रेसन सुपरमैन से पूछेगा कि आखिर उसका नाम क्या था। तो सुपरमैन कहेगा कि उसका रियल नाम आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन लोग उसे नाइट विंग कहते थे। तो ये स्टोरी इतनी ज़्यादा इंप्रेस कर जाएगी डिक ग्रेसन को कि वो रॉबिन की जिमिक छोड़ के कहें तो नाइटविंग की जिमिक अपना लेगा। और ये ओवरऑल हमारी है नाइटविंग की ओरिजिन स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो डीसी फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।